नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षकों के बारे में और अभ्यर्थियों के बारे में। लगातार जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा नए-नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसको लेकर बिहार का शिक्षा गर्द में जा रहा है। गर्द में इसलिए जा रहा है कि जो शिक्षकों को स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वह अपने हक और हुकूक के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर दिख रहे हैं। और सरकार ने 2023 नियमावली लाकर शिक्षकों के साथ अन्याय तो कर ही रहा है और सरकार ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है, डोमिसाइल नीति को खत्म कर कर। और मेरे साथ बात करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन, जो शिक्षाविद हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू जी। मीडिया दर्शन को बधाई देना चाहते हैं कि आज ऐसा प्रश्न आप स्टूडियो में उठा रहे हैं जिससे राज्य सरकार को ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी को भी इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये पहले मेरे दर्शकों को बताइए, डोमिसाइल नीति क्या है? देखिए, डोमिसाइल नीति है, जिस राज्य में हम हैं, जैसे बिहार के हैं, तो बिहार का जो स्थायी निवासी होता है, उसी जो विज्ञापित पद होता है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होने से वहाँ के स्थायी निवासी ही उस पदों को, विज्ञापित पदों को भरता है। अर्थात उस राज्य का मूल निवासी, वही डोमिसाइल नीति है। जो बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस डोमिसाइल नीति को आखिर क्यों खत्म किया गया? देखिए, आज 1990 से शैक्षणिक व्यवस्था पर हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि 90 से आज तक करीब 35 वर्ष हो गए और वहां से प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पूरी तरह से बदहाल है, जिसका उदाहरण निश्चित रूप से अभी वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने उसको अपने कथन से कर दिया है। जिस तरह से एक पद उपचुनाव के लिए होता है और समय पर उपचुनाव करा दिए जाते हैं, विधानसभा के चुनाव समय पर, लोकसभा के चुनाव समय पर, तो फिर इतना व्यापक पैमाने पर शिक्षकों को रिक्त पद खाली होने के बावजूद कभी आप 1,68,000, मैं अतीत के थोड़ा वर्ष में ले जाना चाहता हूं, 2012 में भी डोमिसाइल नीति नहीं थी और उस समय 1,68,000 पद शिक्षकों के विज्ञापित थे और हमारे झारखंड, उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्यों से 3400 बाहरी अभ्यर्थी आए थे। मात्र 3400? हाँ, कोई ऐसा लाभ डोमिसाइल नीति समाप्त करने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला था। और इतना मैं कह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार 1994 और 99 में बीपीएससी के माध्यम ही शिक्षकों की नियुक्ति की थी और उस समय अच्छे शिक्षक आए थे। लेकिन फिर क्या ऐसा आप पर वज्रपात हुआ कि आप नियोजन नियमावली लेकर आ गए, पंचायतों में, नगर निकायों में नियोजन नियमावली ले आए और आप ही नियोजन नियमावली लेकर आए और आप ही ने ही उस नियोजन नियमावली में शिक्षकों की नियुक्ति किया और आप कह रहे हैं कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी योग्य नहीं है। 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार रही और 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार की सरकार है। फिर भी शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं इस योग्य नहीं है, इसीलिए इस नीति को खत्म किया गया है ताकि अच्छे अभ्यर्थी इंग्लिश के नहीं हैं, साइंस के नहीं हैं। देखिए, ऐसा है सोनू जी कि मैंने कहा ही कि 1990 से अभी तक प्राइमरी टीचर पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, माध्यमिक पर भी नहीं ध्यान दिया और उच्च शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। आज के तारीख में पूरे बिहार में उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर एक नजर आपको लगा दौड़ा है तो 10,005 पद हैं और उसमें आधे से अधिक पद खाली हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार ने नियोजन नियमावली बनाकर आज अपने ऊपर यक्ष प्रश्न खड़ा कर लिया है, ठीक उसी तरह उच्च शिक्षा में भी गेस्ट फैकल्टी को जो आपने शिक्षा विभाग ने लाया है कि आप अस्थायी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी को ला रहे हैं 11 महीने के लिए, तो गेस्ट फैकल्टी से भी आप शैक्षणिक गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते हैं। और जब शैक्षणिक गुणवत्ता आप नहीं बढ़ाएंगे, बढ़िया लड़के आपको साइंस में, अंग्रेजी में कैसे मिलेंगे? जब अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, जब अच्छे पीएचडी, जब अच्छे नेट जेआरएफ टीचर अस्थायी नियुक्त नहीं होंगे, तो आप कैसे कामना करेंगे कि हमको अच्छे अभ्यर्थी मिल जाए? लेकिन ऐसी नहीं है। बिहार जो है
मेधा की उर्वरा भूमि रही है। यहाँ आईआईटी, मेडिकल और तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं। यहाँ आप आईएएस का रिजल्ट देख लीजिए, एक से एक बच्चे हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टेट, स्लेट और सीटेट जो सरकार ने ही लिया था, वैसे अभ्यर्थी, अच्छे चयनित अभ्यर्थी हैं। उन पर इस तरह का प्रश्न कर देना, किसी भी विषय को पहले अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद मंत्री पद जो होता है गरिमामय पद होता है, या कोई भी पद, अधिकारी हो या नौकरशाह हो, कोई भी पद गरिमामय पद हो। आज आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, तो मुझे अध्ययन करना पड़ता है और बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बातों को रखना पड़ता है, क्योंकि आपके मार्फत कई लाख लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। चाहे वो अधिकारी सुन रहा हो, चाहे वो शिक्षक सुन रहा हो, चाहे अभ्यर्थी सुन रहा हो। तो कोई भी बात सारगर्भिकता से करनी चाहिए और गंभीरता से करनी चाहिए। आप बिहार में ऐसे कथन करके आप जो है बिहार को बदनाम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। मैं आपके कथन का, मैं आपके वक्तव्य का आज यहाँ इस मीडिया दर्शन के मार्फत निंदा करता हूँ। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया फरमान जारी किया है कि शिक्षकों को टी शर्ट और जींस पहनकर विद्यालय नहीं जाना है। देखिए, सरकार का विशेषाधिकार है, वह ड्रेस कोड लागू कर सकता है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। और निश्चित रूप से एक शिक्षक को अच्छे फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालय में जाना चाहिए, जिससे विद्यालय की गरिमा और मर्यादा कायम रहे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो कॉलेज हो। इसलिए ये मामला सरकार का है और सरकार ड्रेस कोड लागू कर सकता है। तो वह कैसा ड्रेस कोड लागू करना चाहता है। ड्रेस कोड लागू करने से बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। शैक्षणिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, वहां अच्छे शिक्षक कैसे जाएंगे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, सरकार को ध्यान उधर देना चाहिए। क्या सरकार को यहाँ के शिक्षकों पर विश्वास नहीं है क्या कि 2023 नियमावली लाया गया, बीपीएससी का फिर से एग्जाम लिया जा रहा है शिक्षकों से, लगातार शिक्षक जो है सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं से वो इशारा है। भाई, आप इशारा कर रहे हैं, आपने ही चयन किया है, आपका नगर निकाय, आपका पंचायत नियमावली, आपके ही जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं, उन्होंने ही इन शिक्षक को नियुक्ति किया है और आपने बीच में इनका टेस्ट भी लिया। तो निश्चित रूप से किसी भी शिक्षक को उत्साहवर्धन करने के लिए सरकार को, अच्छी बात है, आप उनको उत्साहवर्धन कीजिए, आप उनका ब्रिज कोर्स कराइए, आप उनका टेस्ट ले लीजिए, उनको अच्छे मुख्य धारा में लाइए। लेकिन किसी को डोमरलाइज करना या किसी राज्य सरकार को शोभा नहीं देता है। और जानते हैं, वह राज्य अधूरा और पिछड़ा हो जाता है जहां शैक्षणिक व्यवस्था पिछड़ा होता है। डोमिसाइल नीति से सरकार की क्या फायदा हो सकती है, जो इस नीति को जिस तरह से हटाया गया? देखिए, अभी पिछले दिनों, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पिछले दिनों पूरे पटना में बैठक हुआ और पटना में विपक्ष के बैठक से एक मैसेज सरकार यहां देना चाहती है कि हम राज्य स्तरीय चीजों में सिमटे हुए नहीं हैं, हम पूरे देश स्तर पर बिहार में जो रिक्त पड़े पद हैं उस पर हम विज्ञापित करके बाहर के अभ्यर्थियों को भी लाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह 2 शब्दों से कहना चाहूंगा कि बिहार में बहार है, अब बेरोजगारों की अंबार है। ऐसे परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जो पंचायत स्तर से लेकर इंटरमीडिएट तक डोमिसाइल नीति लागू किया है। कोई वहां 1 से 5 साल तक जो पढ़ा है लगातार, उनको लेता है। तमाम ऐसे राज्य हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी है और समय समय पर आप प्राइमरी टीचर की नियुक्ति नहीं करते हैं और न ही कॉलेजों में भी नियुक्ति नहीं करते हैं। पूरा आपका उच्च शिक्षा जो है वह वित्त रहित कॉलेजों पर आकर टिक गया है, जहां केवल कागजों पर पढ़ाई चलता है। इसका मिसाल अभी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा था, जिसमें सारे लोग हाथ उठा दिए बिहार में कि नई शिक्षा नीति हम लागू नहीं कर पाएंगे। महामहिम के राज्यपाल जी के यहाँ बैठक था। इसलिए मैं मीडिया दर्शन के मार्फत मैं मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि यह तुगलकी जो फरमान है, इसको समाप्त करके डोमिसाइल नीति को लागू रखिए और जो कॉलेजों में 4638 पद विज्ञापित हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में आप अपील में गए हुए हैं, उस अपील को स्वीकार करते हुए जो आरक्षण की सीमा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय किया है,
उसी में रोस्टर बनाकर, और जिन अभ्यर्थियों को आपने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया या जिनका मेधा अंक में आपने गड़बड़ी किया, उन सभी चीजों को संशोधन करके अभी भी वक्त है, बिहार की लाज बचा लीजिए। शिक्षकों की नियुक्ति समय पर करिए, शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति समय पर करिए, तब जाकर बिहार में शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो समाप्त हो सकेगा। कल तमाम शिक्षक पूरे जिले से और पूरे प्रखंड से एकत्रित होकर कल पटना जा रहे हैं और पटना जाकर सरकार के खिलाफ कल मोर्चा खोलेंगे, इस पर क्या आप कह रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपने रोजगार पाने का मौलिक अधिकार है और प्रदेश में इतने पद खाली हैं, आप 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख पद खाली रखे हुए हैं। लड़के पढ़कर जो है उनका डिग्री बेकार जा रहा है, वो लड़के कल उनकी उम्र समाप्त हो रही है। भाई, शिक्षक नियमावली में उम्र की एक सीमा है, उनका उम्र खत्म होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 34,500 लड़के कितने दिन की लड़ाई के बाद 2013 में पदस्थापित हुए थे। इसलिए मैं हड़ताल करने वाले लोगों से भी नम्र निवेदन मेरा है कि राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए एक माहौल बनाइए, आप सरकार से वार्ता करिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करिए जिससे राज्य की बदनामी हो। और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि अगर शिक्षक आंदोलन करेगा, अपनी पेट की क्षुधा के लिए सड़कों पर आएगा, तो वह राज्य कैसे विकास करेगा। मैं पूरी तरह से इस पर असहमत हूं और मैं कहना चाहूंगा कि दोनों व्यक्तियों को वार्ता करना चाहिए और सरकार को भी नियम एक बार बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 बार 8 बार आप संशोधन कर रहे हैं और नियमावली निकालने के बाद बीच में आप डोमिसाइल नीति समाप्त कर रहे हैं। यह पूरी तरह से और दूरदर्शी नीति और तुगलकी फरमान है। जैसे कि अभी आपने सुना, जो शिक्षाविद हैं, जो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार यहाँ के शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। जिस तरह से बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका जिस तरह से बयान आया है, इन पर साफ तौर पे इनका राय है कि उनके द्वारा इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।